आप लोग सीस्मिक एनालिसिस करना सीखेंगे टॉल बिल्डिंग पे। तो चलिए पहले से सेव फाइल को ओपन कर लेते हैं। सीस्मिक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले इस फाइल को अनलॉक करते हैं। ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बोल रहा है कि अनलॉक होते ही आपका एनालिसिस रिजल्ट डिलीट हो जाएगा। चलिए ऐसे करते हैं। सबसे पहले डिफाइन मेन्यू में जाते हैं। डिफाइन मेन्यू में जाने के बाद लोड पैटर्न पर क्लिक करते हैं। लोड का हमें काम नहीं है, इसमें एनालिसिस में विंडोज को डिलीट कर देते हैं। विंडोज को डिलीट करने के बाद ऐड में इसका नाम साइस्मिक रखते हैं। यहाँ से टाइप साइस्मिक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से IS 1893/2002 रखते हैं। ऐड में लोड करते हैं। लोड करने के बाद साइस्मिक पे क्लिक करके मॉडिफाई लेटर लोड में जाएंगे। कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो डायरेक्शन सिर्फ एक्स एंड वाई रखना है। एक्स डायरेक्शन प्लस इसेंट्रिसिटी, वाई डायरेक्शन प्लस इसेंट्रिसिटी नहीं रखना है यहाँ पर। तो सारे बॉक्सेस को चेक कर लेंगे। साइस्मिक जोन फैक्टर से बैंगलोर सिटी के लिए 0.1 है, 0.1 रखेंगे। साइट टाइप 3 तरह का होता है। साइट टाइप 1 हार्ड होता है, साइट टाइप 2 मीडियम के लिए होता है, साइट टाइप 3 सॉफ्ट सरफेस के लिए होता है। तो बैंगलोर सिटी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं साइट टाइप 2। के बाद इम्पोर्टेंस फैक्टर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1 होता है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 1.5 होता है। तो 1 रहने देते हैं। स्टोरी रेंज को आपने चेंज नहीं करना है। टाइम पीरियड आपको प्रोग्राम कैलकुलेटेड रखना है। रिस्पॉन्स रिडक्शन जो है ऑर्डिनरी आर से रेनफोर्स बिल्डिंग के लिए 3 होता है, 3 कर लेते हैं। उसके बाद इसको ओके कर लेना है। फिर यहाँ से ओके कर लेना है। फिर से आपको डिफाइन में जाना है। डिफाइन में जाने के बाद आपको लोड कॉम्बिनेशन में देख लेना है। लोड कॉम्बिनेशन में साइस्मिक लोड लग चुका है। अगर नहीं लगा हो तो एड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन में जाएंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम पेज चेक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ लग चुका है तो कॉन्क्रीट डिजाइन पेन पे नहीं जाना है आपने। उसके बाद चलिए ओके करते हैं। आपने लोड लगा लिया है। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने सेल्स एंड फ्रेम को सेलेक्ट करके लोड असाइन किया था, साइस्मिक लोड वैसे असाइन नहीं करना है। साइस्मिक लोड ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो चलिए अब हम एनालाइज करते हैं वीडियो को। एनालाइज करने के लिए एनालाइज पे क्लिक करेंगे। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद सेट लोड टेस्ट टू रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड लोड है नहीं। विंड लोड अगर रहता तो विंड लोड को डॉन रन करते। यहाँ पे सिर्फ लाइव लोड है, डेड लोड है और साइस्मिक लोड है। उसके बाद आप रन नाउ कर सकते हैं। करते ही आपका स्ट्रक्चर एनालाइज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइजिंग प्रोसेसिंग हो रहा है। एक बार एनालाइज हो जाएगा उसके बाद हमें रिफ्लेक्टेड सेट मिलेगा। एनालाइज होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सेट मिल गया है। रिफ्लेक्टेड सेट पे आप कहीं भी क्लिक करके उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आपने और ज़्यादा डेटा चाहिए जैसे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आप फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद आप सेल स्ट्रेस फोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। आपको V23 चाहिए, V23 मिलेगा। V13 चाहिए, V13 मिलेगा। Vmax चाहिए, Vmax मिलेगा। M11 चाहिए, M11 मिलेगा। ऐसा आप सारा बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्लोज करते हैं। एक बार स्ट्रक्चर एनालाइज हो गया। एनालाइजिंग पर हमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे जाएंगे। सबसे पहले व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे आपको IS 456 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑटो पहले से है तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। फिर से हम डिज़ाइन में जाएंगे। आप डिज़ाइन में जाने के बाद कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे आपको क्लिक करना है। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे आप क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट डिज़ाइन चेक पे जाएंगे।
स्टार्ट डिज़ाइन चेक करते ही आपका स्ट्रक्चर एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिज़ाइन प्रोसेसिंग हो रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं डिज़ाइन हो रहा है स्ट्रक्चर हमारा। यहाँ पे डिज़ाइन होने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 9 मेंबर डिफर करके आया है, तो इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यस करने बोल रहा है। यस करने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम एनालाइज करेगा, एनालाइज करते टाइम वो क्रॉस सेक्शन एडजस्ट करेगा ऑटो सेलेक्ट लिस्ट से। इसके बाद आपको डिज़ाइन करके फिर से रिजल्ट देगा। चलिए फिर से करते हैं। ओके करते ही स्ट्रक्चर एनालाइज होना स्टार्ट हो गया है। जैसे एनालिसिस पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद डिज़ाइन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बेसिक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ये बोल रहा है कि अभी आपका 7 कॉन्क्रीट फ्रेम मेंबर जो है वो अभी भी डिज़ाइन में पास नहीं हुआ है, तो उसे फिर से डिज़ाइन करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ओके पे क्लिक करते हैं। जब तक आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन में पास नहीं हो जाए तब तक आपको ऐसे ही करना है। ऑटो सेलेक्ट से वो ऑटोमेटिक दूसरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेगा, दूसरा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेगा। एक बार डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग दे देगा। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग को देखने के लिए आपको किसी भी बीम या कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सारा डिटेल है आपके पास। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा डिटेल आपका। पीडीएफ फॉर्म में डिटेल खुल गया। आप यहाँ से सारा डिटेल देख सकते हैं। क्लियर कवर, शेयर फोर्स बिल्डिंग मोमेंट, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, एरिया ऑफ टाई बार, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आप यहाँ से इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। समरी रिपोर्ट आप बना सकते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इस तरह से आपका साइस्मिक एनालिसिस ऑन टॉल बिल्डिंग कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे साइस्मिक एनालिसिस ऑन टॉल बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। तो चलिए देखते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से कैसे साइस्मिक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन में जाना है आपको। डिफाइन में जाने से पहले आपको स्ट्रक्चर को अनलॉक कर लेना है। यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है, अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक हो गया उसके बाद आपको डिफाइन में जाना है। डिफाइन में जाकर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि साइस्मिक लोड लग रखा है या नहीं। साइस्मिक लोड लग रखा है। मॉडिफाई लेटरल लोड में जाना है आपने। यहाँ पे सब कुछ देख लेना है आपको कि सब कुछ पहले जैसा है या नहीं। सब कुछ है पहले जैसा, ओके करना है आपको, फिर ओके करना है आपको।
लोड केस पे क्लिक करना है। लोड केस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू केस करेंगे। ऐड न्यू केस में आपको रखना है यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लोड केस टाइप पे आपको रख लेना है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। लोड ऐड करना है आपने। एक्सीलरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। फंक्शन आपको रखना है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। स्केल फैक्टर आपको रखना है 163.5। ये कैलकुलेट होता है फॉर्मूला से। फिर आपने ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक करना है। इसका नाम आपको U2 रख लेना है। डिफॉल्ट यूनिफॉर्म को हटाकर आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करना है। इसका भी स्केल फैक्टर आपने रखना है 163.5। इसके बाद आपने कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना है। आपने सीधा ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लग चुका है, तो यहाँ पे आपको इसे ओके कर लेना है। आपने ये याद रखना है कि जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने लोड लगाने के लिए स्ट्रक्चर के सेल्स या फ्रेम असाइन किया था, यहाँ पे आपने किसी जगह असाइन नहीं करना है। साइस्मिक लोड ऑटोमेटिक असाइन होता है। अब आपको एनालाइज पार्ट में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद सेट लोड के स्टूडेंट करना है। सेट लोड के स्टूडेंट में हमें डेड लोड एंड लाइव लोड को रन नहीं करना है यहाँ पर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड में, तो डू नॉट रन कर देते हैं। सीवी डू नॉट रन कर देते हैं। अब रन नाउ करते हैं। रन नाउ करते ही हमारा स्ट्रक्चर एनालाइज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमें रिफ्लेक्टेड शेप दे रखा है। एनालाइज होने के बाद हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके रिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी डिस्प्ले मेन्यू में जाकर फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार एनालाइज पार्ट आपका कंप्लीट होता है तो आप फिर डिज़ाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। डिज़ाइन पे क्लिक करना है आपको। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाना है। फ्रेम डिज़ाइन में जाने के बाद स्टार्ट डिज़ाइन चेक करना है। आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। एक बार सिस्टम डिज़ाइन होने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये बोल रहा है कि आपका 8 कंक्रीट फ्रेम जो है डीपर कर गया है। इसको फिर से रीडिज़ाइन करने के लिए आपको इसे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते ही स्ट्रक्चर सबसे पहले एनालाइज होगा। जो भी 8 मेंबर डीपर है उसे ऑटो सेलेक्ट लिस्ट से वो दूसरा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करके एनालाइज करेगा। एक बार एनालाइज पार्ट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन करेगा। चलिए ओके करते हैं। एनालाइज होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार एनालाइज पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर वो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली।
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका डिजाइन तैयार है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार डिटेलिंग वगैरह दे रखे हैं। आप यहाँ पे किसी भी कॉलम या किसी भी बीम पे जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल आपके सामने होगा। डिटेल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको खुलेगा डिटेल। तो इस तरह से आपने साइस्मिक एनालिसिस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप इसका समरी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों बना सकते हैं। तो आपका साइस्मिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ऑन टॉल बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हिस्ट्री मेथड से करेंगे। तो चलिए टाइम हिस्ट्री मेथड से साइस्मिक एनालिसिस करने के लिए पड़ेगा। चलिए आपको सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप जैसे ही अनलॉक किए सारा एनालिसिस रिजल्ट लेट हो जाएगा। तो हम ओके करते हैं। तो डिफाइन में जाते हैं। डिफाइन में जाने के बाद हम लोड पैटर्न पे क्लिक करते हैं। लोड पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइस्मिक पे जाएंगे। साइस्मिक पे जाने के बाद मॉडिफाई लैटरल लोड पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई लैटरल लोड में वाई डायरेक्शन को हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। यहाँ पे ओके कर लेंगे। हमें फिर से डिफाइन में जाना है। डिफाइन में जाने के बाद हमें फंक्शन पे क्लिक करना है। फंक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें टाइम हिस्ट्री पे क्लिक करना है। टाइम हिस्ट्री पे क्लिक करके कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे साइन नहीं रखना है हमें। यहाँ हमें फ्रॉम फाइल एक हमारे पास टाइम हिस्ट्री डेटा डाउनलोडेड है पहले से। आप चाहे तो उसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक करना है। फंक्शन नेम रखते हैं टाइम हिस्ट्री। टाइम हिस्ट्री रखते हैं। इसको 9 करते हैं। इसको 1 करते हैं। इसको फिक्स्ड फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ब्राउज करके डेटा डाल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल टाइम हिस्ट्री टुडे है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा टाइम हिस्ट्री फंक्शन ग्राफ जो है बनके तैयार है। यहाँ पे फिर ओके कर लेना है हमें। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके कर लेना है। अब हमें फिर से जाना है डिफाइन में। डिफाइन में जाने के बाद हमें लोड केस पे क्लिक करना है। लोड केस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम हिस्ट्री मेथड से सीस्मिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऐड न्यू केस में जाते हैं। ऐड न्यू केस में जाने के बाद कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसका नाम टाइम हिस्ट्री रख लेते हैं। लोड केस टाइप को टाइम हिस्ट्री कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही लोड ऐड करेंगे। लोड पैटर्न में यहाँ पे एक्सेलरेशन डालेंगे। एक्सेलरेशन U1 रहेगा। डिफॉल्ट यूनिफॉर्म को यहाँ पे एग्जाम्पल टाइम हिस्ट्री डेटा कर लेंगे। स्केल फैक्टर जो है 1633.5 रहेगा अपना। यहाँ पे ओके करना है आपने। अब आपने टाइम हिस्ट्री लोड केस डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे ओके करना है। अब साइस्मिक लोड असाइन करने के लिए किसी भी सेल और फ्रेम को सेलेक्ट करके असाइन नहीं किया जाता है। साइस्मिक लोड ऑटोमेटिक असाइन रहता है। तो अब एनालाइज पार्ट पे जाएंगे। एनालाइज पे जाने के बाद सेट लोड केस पे जाएंगे। सेट लोड केस में टाइम हिस्ट्री रन रहेगा और साइस्मिक रन रहेगा। डेड लोड लाइव लोड डू नॉट रन कर लेंगे यहाँ पे। अब रन नाउ करते हैं। रन नाउ करते ही एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एनालाइज हो रखा है। यहाँ पे आपको ट्रिपॉन शेप दे रखा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जाकर इसका डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं।
इसी तरह आपको अगर shear force bending मोमेंट चाहिए तो आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आप फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे जाएंगे। फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे जाने के बाद आप शेल स्ट्रेस फोर्सेस पे जाएंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ से आपको जिस डायरेक्शन में शेयर फोर्स, जिस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट चाहिए उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, एक बार सिस्टम हमारा एनालाइज हो चुका है। एनालाइज होने के बाद हमें डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद हम कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के बाद हमें स्टार्ट डिज़ाइन चेक पे क्लिक करना है। स्टार्ट डिज़ाइन चेक पे क्लिक करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हमारा 2 सेक्शन डिफर हो गया है। तो हमें फिर से इसे एनालाइज एंड डिज़ाइन करना है। फिर से एनालाइज एंड डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही वो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट से दूसरा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेगा, फिर एनालाइज करेगा, उसके बाद फिर डिज़ाइन करेगा। चलिए ओके क्लिक करते हैं। एक बार डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे 3D व्यूज में आपको रिइंफोर्समेंट पार्ट का डिटेलिंग दे देगा। आप यहाँ पे किसी भी बीम या कॉलम पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका सारा डिटेल आपके सामने रहेगा। शेयर स्टील, बॉटम स्टील, टॉप स्टील, सेक्शंस वगैरह वगैरह। आप डिटेल पे क्लिक करके इसको PDF फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने टाइम हिस्ट्री मेथड से साइस्मिक एनालिसिस टॉल बिल्डिंग पे कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट होता है। आपने साइस्मिक एनालिसिस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस से, दोनों मेथड से आपने साइस्मिक एनालिसिस कर लिया है। चलिए, थैंक यू।